नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं वन्दितु सव्यसिद्धे धूमचलमणो गतिपत्ते वोच्छामि समय पाहुड नमो सुध केवली भणिदम्। समय सार कल तीसरी गाथा पर हम बात कर रहे थे। आचार्य ने समय के दो भेद किए, स्व समय पर समय। जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वो स्व समय, जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है वो पर समय है ना। अलग अलग ग्रंथों के सभी रेफरेंस इकट्ठे किए जाएं तो स्व समय और पर समय की कई व्याख्याएं हो सकती हैं। अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान स्व समय है ना। और जो भी अभी अल्पज्ञ हैं 12वें गुण स्थान तक के, वो पर समय है। दूसरी व्याख्या के अनुसार जो वीतराग चारित्र शुद्धोपयोगी हैं, अभेद रत्न त्रय में है, ऐसे मुनि स्वसमय है। और छठवें गुण स्थान तक जो जीव है वो पर समय है ना। और मिथ्यात्व सम्यक्त्व की अपेक्षा सम्यक दृष्टि स्वसमय है, मिथ्या दृष्टि पर समय है। और इस तरह की चीजें दूसरे स्थानों पर भी सिद्धांतों में भी मिलती हैं। जैसे जो जीव श्रद्धावान है उसको दृष्टि मुक्त कहते हैं, कहते कि नहीं। गुणस्थान में चौथे गुणस्थान वर्ती को दृष्टि मुक्त कहते हैं। अब कोई कहेगा मुक्ति तो सिद्ध अवस्था में होती है, लेकिन विवक्षाएं हैं, उसे मुक्त कहते हैं। किसकी अपेक्षा? दृष्टि। मिथ्यात्व चला गया तो चौथे गुण स्थान वर्ती को दृष्टि मुक्त कहते हैं, है ना। 12वें गुण स्थान वर्ती मोह मुक्त है ना। ऐसे तो कहे सिद्ध भगवान देह मुक्त हैं। तो सिद्धांत में भी ऐसे अलग अलग तरह से व्याख्याएं होती हैं। ऐसी स्व समय पर समय की भी हो सकती है, लेकिन चूंकि आचार्य को स्व समय और पर समय ये बताना अभीष्ट नहीं है। जब हम स्व समय और पर समय में बात करेंगे कि इसमें कौन है और कौन उपादेय है, तब तो ऐसा ही कहा जाएगा कि स्व समय उपादेय है, पर समय है। स्व समय आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप है और पर समय आत्मा का स्वरूप नहीं है ना। लेकिन यहाँ आचार्य का उद्देश्य तो समय बताना है। कि आचार्य से पूछा कि सुंदर कौन है, स्व समय सुंदर है कि पर समय सुंदर है? तो आचार्य कहते हैं समय सुंदर है। ठीक है। और ये कौन सी गाथा? ये तीसरी गाथा। तो पहले तो तीसरी गाथा का हम एक बार फिर से पाठ कर लें, है ना। फिर और उसमें जो चर्चा है वो करेंगे, फिर चौथी गाथा तरफ बढ़ेंगे। बस ये शुरुआत की गाथाओं में आप जरूर ये आपस में जो ये कल बताया था ना, ये प्रबंध काव्य है, तो आपस में ये कैसी जुड़ी हुई है, इस बात को आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। तीसरी गाथा का पाठ करते हैं मिलकर। एयत्रिच्छय गदो समो सवत्थ सुंदरो लोए बंध कहा एयत्ते तेण विसंवादड़ी होदी। क्या अर्थ हुआ? एकत्व निश्चयगत समय ही लोक में सर्वत्र सुंदर है, और उस एकत्व में बंध की कथा से विसंवाद पैदा होता है। यानी आचार्य कह रहे हैं कि ये भेद मत करो, है ना। जब हम जीव की बात कर रहे हैं, जब हम समय की बात कर रहे हैं, तो भेद खड़ा करने से क्या फायदा है? क्योंकि समय के साथ जब बंध की कथा करते हैं तो विसंवाद पैदा होता है। अब जब भी आप कहेंगे किसी को स्व समय, तो स्व समय बताने के लिए आपको पर समय का ज्ञान होना जरूरी है। तो द्वैत खड़ा हो गया ना, झगड़ा खड़ा हो गया ना, विसंवाद खड़ा हो गया ना। अब ये विसंवाद खड़े होने से मतलब ये नहीं है कि कोई दो जीव हैं और उन आपस में झगड़ा हो जाएगा। अब शब्द तो ऐसे ही लिए जाते हैं। विसंवाद से आशा ये है
कि आपकी जो संसार परिपाटी है, जो जन्म मरण का जो चक्र है, जो सिलसिला है, जब आप एकत्व में नहीं पहुंचेंगे और बंध की कथा करेंगे तो आप उस जन्म मरण की परिपाटी से नहीं छूट पाएंगे, यानी आपको शुद्धात्म उपलब्धि नहीं होगी। बस इसी का नाम है विसंवाद खड़ा होता है। क्योंकि हम सोचते हैं विसंवाद मतलब झगड़ा, कलह, तो कलह में दो जीव चाहिए। क्यों अकेला व्यक्ति विसंवाद नहीं हो सकता क्या? अकेले व्यक्ति में कलह नहीं हो सकती क्या? हाँ, लौकिक कलह को छोड़ दो, लेकिन आध्यात्मिक तौर पे जीव दुखी है, उसे शुद्धात्म उपलब्धि नहीं हो पा रही है। इससे बड़ा क्लेश, इससे बड़ी कलह, इससे बड़ी असफलता और इससे न बड़ी कायरता, इससे बड़ी, है ना, कापरता क्या हो सकती है? तो आचार्य कहते हैं उस एकत्व के साथ जब बंध की कथा करोगे तो विसंवाद पैदा होता है। विसंवाद पैदा होता है, इसका भाव क्या हुआ कि उस एकत्व की उपलब्धि उस समय की उपलब्धि नहीं हो पाती। यद्यपि हम सभी जीव हैं, हम सभी समय हैं, है ना, एकत्व निश्चय का समय है, लेकिन जब बंध की कथा के साथ जुड़ जाते हैं तो उस एकत्व की प्राप्ति नहीं हो पाती है, और जब नहीं हो पाती है तो दुखी होते हैं, दुखी होते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि उस एकत्व में बंध की कथा विसंवाद पैदा करती है। समझ में आया? क्यों? आपको कभी भी जब, यदि आप, है ना, समय तक समय की बात नहीं करेंगे तो आप जो भी बात करेंगे उसमें बंधन कथा छुपी हुई है। कैसे? जैसे कहा जाए कि ये सम्यक दृष्टि है, तो सम्यक दृष्टि मतलब क्या है? बोले इसने मिथ्यात्व का नाश किया है। तो देखो आखिर कहीं ना कहीं बात वहीं चली गई ना। ये मुक्त है, क्यों? इन्होंने बंधन का नाश किया है। यदि आप मुक्ति की बात करेंगे तो आपको बंधन को मानना पड़ेगा, यदि आप सम्यक्त्व की बात कहेंगे तो आपको मिथ्यात्व को मानना पड़ेगा, मिथ्यात्व रूप परिणाम को मानना पड़ेगा कि मैं मिथ्या दृष्टि हुआ, है ना। और वो एक नए से सही है, लेकिन जब हम उस एक दृष्टि में ही प्रवेश, एक दृष्टि को दृष्टि ना मान के उसे सर्वस्व मान लेते हैं, तो वह समय, वह एकत्व निश्चय का जो समय है वो अनुभव में नहीं आता, है ना। कहा जाए कि ये भगवान ने, सिद्ध भगवान ने आठों कर्म का नाश कर दिया। तो आठों कर्म का नाश कर दिया, ये बात कब बनती है? जब आपको ये मानना पड़ेगा कि इसके पहले वो आठों कर्म उनके थे, उनसे वो बंधे हुए थे। समझ में आए ना? तो, है ना, पहले बंधे हुए थे, अब मुक्त हो गए। बंधन भी अनादि अनंत नहीं रहा और मुक्त अवस्था भी अनादि नहीं रही। आखिरकार वह समय जो है वो तो दृष्टि का विषय नहीं हुआ। तो कहते इसमें समय क्या है? बोले बंध अवस्था में और मुक्त अवस्था में, दोनों में जो एकत्व है, एकत्व क्या है? जीवत्व मात्र, वो सुंदर है। समझ में आए ना? है? अच्छा, आप बताइए भारत देश कब आजाद हुआ? तो आप कहेंगे देश 1947 को आजाद हुआ। एक दृष्टि से बड़ी खुशी की बात है, हम नाचते हैं, गाते हैं, है ना, और खुशियां मनाते हैं, मिठाइयां बांटी जाती हैं 15 अगस्त को। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम ये कहते हैं कि ये देश हजारों साल पुराना है और हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए, इसका मतलब अभी आजाद हुए केवल 75 साल हो रहे हैं, यानी इसके पहले हजारों साल गुलाम रहा। तो इस आजादी के साथ, है ना, उस गुलामी की, उस प्रताड़ना की, उस दासता की गंध भी तो आ रही है। समझ में आए ना? उस दासता की, उस प्रताड़ना की गंध भी तो आ रही है, उसकी कड़वी यादें भी तो जुड़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि भैया गुलामी ये भी एक परिस्थिति है, आजादी ये भी एक परिस्थिति है, लेकिन भारत देश, यहाँ के देशवासी, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का कल्चर, वो उस समय भी था, आज भी है। उसको कोई गुलाम नहीं कर सकता, उसे कोई आजादी की जरूरत नहीं है।
यदि पहले लोग आस्तिक थे अंग्रेजों के जमाने में, मुगलों के जमाने में, तो आज भी है। पहले लोग भगवान की पूजा भक्ति करते थे, तो आज भी करते हैं, क्योंकि इनमें कोई गुलामी और इनमें कोई आजादी नहीं होती। समझ में आया ना, ये दृष्टांत दिया। ऐसी कहते हैं ये एकत्व में बंध की कथा आप करोगे तो आपको स्वरूप की उपलब्धि नहीं होगी, संभात खड़े होंगे। इसलिए एकत्व ही सुंदर है। क्या बात है, आप समझ नहीं सकते इस बात पे। यानी हजारों पृष्ठ, हजारों पुस्तकें न्योछावर हैं एक लाइन पे। किस लाइन पे? ए अत्थड़िच्छय गदो समो सबथ सुंदर लोए। एकत्व निश्चयगत समय ही लोक में सर्वत्र सुंदर है। लोक में मतलब सब जगह, कोई दुनिया का ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां एकत्व निश्चयगत समय ही सुंदर ना हो। अब चूंकि 3 लोक में ये 6 द्रव्य की उपस्थिति है, इसलिए होना तो यही लागू है। अलोक में तो कोई मतलब ही नहीं है जीव के होने का। लेकिन सर्वत्र एकत्व निश्चयगत समय ही सुंदर है। कितनी बढ़िया बात है ना। और जो बंध की कथा है वह विसंवाद पैदा करती है। अब यहाँ एक प्रश्न समझने लायक है। अभी हम आगे की गाथा को और अर्थ करें, फिर उसको समझेंगे, है ना। कि जब एक बहुत अच्छी बात इसमें याद आ गई, जब आचार्य अमृतचंद देव इसकी टीका करते हैं। शुरुआत में मैंने बताया था कि समय शब्द के अनेक अर्थ हैं, जिसमें समय का अर्थ जीव तो है ही, समय का अर्थ टाइम भी है, समय का अर्थ शास्त्र भी है, समय का अर्थ मत भी है ना, और समय का अर्थ पदार्थ भी है। ये सब बताए थे। लेकिन यहाँ समय का अर्थ जीव है। ठीक है। अनेक स्थानों पे आचार्य ने ही समय का अर्थ मत भी किया है। आप ज्यादा दूर नहीं जाएंगे तो वो गाथा सुनते हैं ना, नियम सार की बहुत प्रसिद्ध गाथा है। ळाणा जीवा ळाणा कम्मम ळाणा बेहम हबे लद्धि तम्हा बयण विवादम सग पर समय ही बज्जे जो। कि दुनिया में नाना प्रकार के जीव हैं, नाना प्रकार के कर्म हैं, नाना प्रकार की लब्धियां हैं। इसलिए स्वमत वालों के साथ, मतलब स्वसमय वालों के साथ और पर समय वालों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। सग पर समय ही बच्चे जो। तो वहां आचार्य ही स्वसमय पर समय का जो प्रयोग है वो अपने मत, जैन मत और परमत वालों के लिए कर रहे हैं। समझ में आए ना। कल मैं एक कथन कर रहा था ना कि जो जीव देवशास्त्र गुरु को मानता है उसे भी सम्यक दृष्टि कहते हैं व्यवहार सम्यक दृष्टि, है ना। तो खैर वो बात है। अब हम तो निश्चय के साथ व्यवहार होता है, असल वाला व्यवहार। लेकिन ऐसा भी है ना, ऐसा व्यवहार नाम निक्षेप वाला, और थोड़ा सा उसमें है भी कुछ, ऐसा होता है। तो ये पहले की रेफरेंस में बताई बात कि कुंद देव ने ही स्वसमय पर समय का प्रयोग अन्य अर्थों में दूसरे ग्रंथ में किया है। कहा? नियम सार की गाथा में। तो समय का अर्थ, लेकिन यहां जो विषय चल रहा है, यहां गाथाओं में आप देखेंगे तो समय का अर्थ है जीव। समय का अर्थ क्या है? जीव, आत्मा। क्योंकि उन्होंने जीवों के ही 2 भेद किए ना, स्वसमय पर समय। तो स्वाभाविक है जो जिसका भेद है वो दोनों भेदों में होना चाहिए। तो स्वसमय पर समय में स्व और पर तो अलग अलग है, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है? समय। इसका मतलब आचार्य देव को तो समय का जीव अर्थ अभीष्ट है, क्योंकि ये समय पाहुड़ है। और इस पूरे ग्रंथ में आचार्य ने जीव की बात की है, आत्मा की बात की है। ठीक है। लेकिन जब अमृतचंद देव इस गाथा की टीका लिखते हैं, हालांकि टीका पे मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, लेकिन कभी कभार मन हो जाता है कि टीका की ये बात आपको बताऊं, क्योंकि उसमें बहुत आनंददायी होती है वो। जब अमृतचंद देव इस तीसरी गाथा की टीका लिखते हैं, तो अमृतचंद देव एक ऐसे टीकाकार हैं कि जो समय सार की टीका लिखते हैं ना, तो बहुत मस्ती में होते हैं, बहुत आनंद लूटते हैं समय सार का, गाथाओं का। खूब आनंद में रहते हैं, खूब मस्ती में रहते हैं, है ना। और वो मस्ती उनकी गाथा गाथा की टीका टीका में और उनके कलशों में दिखती है। अब देखो इस गाथा के अर्थ में वो कैसे झूमे हैं, तो देखो उसका आपको एक बताता हूं। जैसे यहां तो आचार्य कह रहे हैं एकत्व निश्चयगत समय ही सुंदर है, यानी स्व समय पर समय के भेद को छोड़ दो
बंध और मुक्ति के भेद को छोड़ दो, सब भेद छोड़ दो। बस जो बंध और मुक्ति की इस प्रपंच से जो पार है वह समय ही सुंदर है। तो यहाँ समय का अर्थ क्या हो गया? जीव। अमृत चंद देव को इतने में वो इससे ज्यादा और आनंदित होना चाहते थे, तो उन्होंने समय शब्द का ग्लोबलाइजेशन कर दिया। क्या कर दिया? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन तो समझते ना आप, आज की भाषा में अब यही कह सकते हो, और कोई अच्छा शब्द हो तो आप बता देना। उन्होंने उसका वैश्वीकरण कर दिया। वैश्वीकरण कर दिया यानी उसे बहुत व्यापक कर दिया। बात तो कुंद कुंद देव केवल जीव के विषय में कह रहे थे, लेकिन अमृत चंद आचार्य ने उसे लार्ज कर दिया, मतलब बहुत फैला दिया और पूरे वर्ल्ड पे, पूरे विश्व पे लागू कर दिया। कौन सी पंक्ति को? कौन सी गाथा को? ए अत्थड़ छय गदो समो सबत सुंदरो लोए, बंद कहा ये अत्ते तेण विसंवादणी होदी। कुंद कुंद देव तो क्या अर्थ कर रहे हैं? जीव, समय। अमृत चंदाचार्य कहते हैं नहीं नहीं, सुनो सुनो, समय का जीव अर्थ तो होता ही है, वो तो पिछली गाथा में आ ही चुकी है बात, लेकिन समय का एक अर्थ और भी होता है। क्या? जो अपने गुण पर्यायों को प्राप्त करे वह समय है। समय का अर्थ क्या होता है? जो अपने गुण पर्यायों को प्राप्त हो वह समय है। क्या अर्थ किया? और इसका मतलब क्या हुआ कि दुनिया की प्रत्येक वस्तु समय है, जीव भी समय है, अनंत जीव तो सब समय है, पुद्गल भी समय है, धर्म अधर्म आकाश काल भी समय है, मैं भी समय हूं, आप भी समय है, ये जो पुद्गल दिखाई दे रहे हैं ये भी समय है, दुनिया में जो भी पदार्थ है, परमाणु परमाणु सब समय है। समझ में आए ना? और एकत्व निश्चयगत समय का अर्थ क्या है? कि प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक वस्तु जो कि समय है, वह अपने गुण पर्यायों में व्याप्त, अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में स्थित। समझ में आए ना? वह प्रत्येक वस्तु स्वयं में सुंदर है। समझ में आए ना? और उस वस्तु के साथ आप दूसरे वस्तु की मिलावट की कल्पना करोगे, इससे विसंवाद खड़ा होता है। तो देखो, ये अमृत चंद आचार्य की विशेषता है। आचार्य को तो मात्र जीव की बात करनी है, क्योंकि स्वसमय पर समय में उन्होंने जीव की बात की और कह रहे अब ये स्वसमय पर समय का भेद मत देखो, सुंदरता क्या है? एकत्व निश्चयगत जो समय है, आत्मा है, वही सुंदर है। लेकिन अमृत चंद आचार्य थोड़ी मस्ती में रहते हैं, उन्होंने इसका ग्लोबलाइजेशन कर दिया, समय शब्द का वैश्वीकरण कर दिया। और समय का अर्थ क्या किया? दुनिया की कोई भी वस्तु है वो सब समय है। और जो बात यहाँ आचार्य जीव पे लागू कर रहे हैं, वो बात दुनिया की समस्त वस्तुओं पे लागू होती है। क्या लागू होती है? कि जैसे स्व समय पर समय के भेद को छोड़ दो तो समय सुंदर है, ऐसी प्रत्येक द्रव्य अपने द्रव्य गुण पर्यायों में व्याप्त, अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहते हुए सुंदर है। समझ में आए ना? उसमें आता है ना, दादा ने जो वंदना लिखी, जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। समझ में है ना? प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक वस्तु अपने स्वचतुष्टय में विराजमान है, अपने द्रव्य गुण पर्याय में विराजमान है ना? अमृत चंद आचार्य तो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, आप देखें कि है ना, अपने धर्मों को, अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाले अनंत धर्म चक्रों को वह चुंबन करता है। यानी प्रत्येक द्रव्य अपने आप में कैसे मस्त है, कैसे बिल्कुल द्रव्य गुण पर्याय अनंत धर्म अनंत शक्तियों से बधा बधाया एक सत्ता है, एक वस्तु है। आचार्य अमृत चंद इस देव इस बात की थोड़ी मस्ती में रहते हैं, मस्ती में रहते हैं। समझ में आया ना? आह, लोक में समस्त वस्तुएं सुंदर है, अपने द्रव्य गुण पर्याय में अंतर निमग्न होकर सुंदर है, अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहते हुए सुंदर है, कोई किसी में हस्तक्षेप नहीं करता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिलता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को अपने में मिलाता नहीं है, सब अपने अपने स्वभाव में निमग्न रहो करते हुए सुंदर है। देखो, ये है अमृत चंदाचार्य।
अब आपको पता चला अमृत चंदाचार्य किसका नाम है। कुंद कुंद देव समय यानी जीव ऐसा कहकर मस्ती लेते हैं। अमृत चंदाचार्य थोड़े एक कदम आके बोले जीव ही नहीं, अरे दुनिया की समस्त वस्तुएं अपने आप में ही सुंदर है, सब स्वतंत्र है। समझ में आया ना। ऐसा आचार्य ने, अमृत चंद स्वामी ने इस तीसरी गाथा में एकत्व निश्चयगत समय ही लोक में सर्वत्र सुंदर है, ऐसे में समय शब्द का उन्होंने क्या कर दिया, ग्लोबलाइजेशन कर दिया, वैश्वीकरण कर दिया कि जीव ही नहीं समस्त पदार्थ अपने में रहते हुए सुंदरता को प्राप्त हुए हैं। समझ में आए ना। जीव जीव है, पुद्गल पुद्गल है, यही कारण है। आप जाएंगे, अभी आएगा 308, 309, 310 गाथा की टीका, जब वो आचार्य लिखते हैं जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणामी रुत्पद्द मानो जीवो एव ना जीवा, अजीवोपि तावत क्रम नियमित आत्म परिणामी उपपद्द मानो अजीवो एव ना जीवा। जीव अपने क्रम नियमित आत्म परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही रहता है, कभी अजीव नहीं होता। अजीव अपने क्रम नियमित आत्म परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीब ही रहता है, जीव नहीं होता। समझ में है ना। और ये जो बात है हमारी भक्तियों में, हमारी पूजाओं में, आप देखो यहाँ वहां सर्वत्र बिखरी हुई है। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, इसी का नाम क्या है। समझ में आया ना। उन्होंने 6 द्रव्यों को 2 भागों में बांट दिया, एक जड़ और एक चेतन। समझ में आया। और ज्यादा आपको गाथाएं बताता हूं, आप जाएंगे तो पंचास्तिकाय में है गाथा। आपके पास पंचास्तिकाय है तो देख सकते हैं। पंचास्तिकाय में आचार्य देव शुरुआत में ही है, मेरे समझ से गाथा 7 होनी चाहिए, है ना। यदि आपके पास शास्त्र हो तो खोल के देख सकते हैं। 7 नंबर की गाथा देखो क्या किसे कहते हैं, अनेकांत। और अमृत चंदाचार्य ने जो समय शब्द का ग्लोबलाइजेशन किया, वो आचार्य अमृत चंद की कुंद कुंद देव की गाथा में है, 7वें नंबर की गाथा, पंचास्तिकाय संग्रह। उसमें मालूम क्या लिखा, अंडोंडम पविसंता देनता ओगास मंड मंडस मेलंता वियणिचम सग सहावम्न विजहंती। क्या अर्थ हुआ गाथा का। भाई साहब विनीत जी बहुत गजब गाथा है। ये किस लिए सुना रहा हूं मैं गाथा, कि आचार्य ने एकत्व निश्चयगत समय, समय का अर्थ छौ द्रव्य कर दिया, पदार्थ मात्र, वस्तु मात्र कर दिया। तो उसके समर्थन में वो गाथा मुझे याद आ गई। क्या लिखते हैं वो, अन्नोन्नम पविसंता, अन्नोन्नम मतलब एक दूसरे में, ये सभी द्रव्य एक दूसरे में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने वाले हैं। कौन, जीव पुद्गल धर्म धर्म। क्योंकि आप देखो ना, जहां ये उंगली है इस स्थान पर 6 द्रव्य है, कोई भी आकाश का एक प्रदेश ले लो, वहां 6 द्रव्य है, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल। समझ में है ना। अन्नोंडम पविसंता, ये सभी द्रव्य, आपको गाथा शेयर करता हूं मैं, मजा नहीं आएगा नहीं तो, है ना। कौन से नंबर की गाथा, 7वें नंबर की है ना। देखो 7 नंबर शेयर हो गई। देखो इसमें लिखा दिख रही है आपको। अन्नो, पहले एक बार गाथा पढ़ लो, आप लोग भी मजा ले लो, पढ़ो इसको। अन्नोंडम पविसंता दिनता ओगास मंड मंडस मेलंता वियणिचम तगम सहावम विजहंती। देखो अर्थ देखते हैं। अन्नोन्नम पविसंता, अन्योन्यम प्रविशंति, वे सभी एक दूसरे में प्रवेश करते हैं। कौन, द्रव्य। और दिनता, देते हैं। ओगास, ओगास मतलब अवकाश, स्थान। मंड मंडस्य, अन्न अन्नस्य, अन्योन्यस्य, वे एक दूसरे को अवकाश देते हैं। कौन, द्रव्य। वे एक दूसरे में प्रवेश करते हैं, एक दूसरे को अवकाश देते हैं। और मेलनताविया, अरे जाने क्या कहें, वे सब आपस में मिलते हैं।
तब भी नित्यम नित्य ही सगम सहावम न विजहंती, तब भी वे अपने स्वभाव को छोड़ते नहीं है। समझ में आए ना? है वे सभी द्रव्य आपस में एक दूसरे को प्रवेश करते हैं, एक दूसरे को अवकाश देते हैं, सभी द्रव्य आपस में मिलते हैं, तब भी एक अपने अपने स्वभाव को छोड़ते नहीं है। जीव पुद्गल रूप नहीं होता, पुद्गल जीव रूप नहीं होता, एक जीव दूसरे जीव रूप नहीं होता, एक पुद्गल दूसरे पुद्गल रूप नहीं होता, एक कालाणु दूसरे कालाणु रूप नहीं होता, पुद्गल आकाश रूप नहीं होता, आकाश धर्म रूप नहीं होता, धर्म अधर्म रूप नहीं होता। ये इस वस्तु की सुंदरता है। समझ में आए ना? कितनी बढ़िया गाथा है। पढ़ो एक बार गाथा। जो तो गाथा में जो आनंद आता है ना पढ़ना, उसके शब्दों में देखो क्या। अब ये तो सब बहुत आसान हो गई आज हमारे लिए, लेकिन आज से 2000 साल पहले है ना कुंद कुंद देव लिख पाए, और किसी ने नहीं लिखी ये बात है, कुंद कुंद देव ने लिखी। देखो फिलॉसफी दर्शन क्या है, षट द्रव्यमयी विश्व की व्यवस्था क्या है, इस बात को पहली पहल किसी ने लिखा तो कुंद कुंद देव ने लिखा। पढ़ो जरा गाथा एक बार मिलके आप लोग पढ़ो। अंडोन्नम पविसंता दिंता उपास मन्नस मेलंता वियणिच्चम सगम स्वभावम न विजहन्ति। वाह अच्छा मजा आया गाथा की नहीं? गाथा में बहुत अच्छी गाथा है। दोषी जी आनंद आया है नहीं गाथा में? कितनी बढ़िया। आगे पीछे बहुत गाथाएं हैं, वो तो ऐसा एकाध ऐसी गाथा मैंने आपको बता दी जो एकदम पिंच कर जाए इस तीसरी गाथा की टीक मतलब व्याख्या के लिए, है ना? गाथाएं तो और आगे पीछे बहुत हैं। दब्बम सल्लक खड़ियम, अरे सत्ता सब पयत्था, आगे 8वीं गाथा, 9वीं गाथा, 10वीं गाथा, बहुत जोरदार गाथाएं हैं। थोड़ा पढ़ना चाहिए, बहुत आनंद आएगा, है ना? इस तरह अमृत चंदाचार्य ने समय शब्द का क्या कर दिया? वैश्वीकरण कर दिया। क्या कर दिया? वैश्वीकरण, अर्थ का विस्तार कर दिया, है ना? और इसे लिंग्विस्टिक की भाषा में, भाषा विज्ञान की भाषा में इसे कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ मीनिंग, यानी अर्थ का विस्तार। कि किसी शब्द का अर्थ मूलतः तो थोड़ा है, लेकिन हम उसे विस्तृत कर देते हैं, उसको फैला देते हैं। समझ में है ना? इसे कहते हैं अर्थ विस्तार। उदाहरण के लिए जैसे हम कहते हैं ना कि ये व्यक्ति बहुत कुशल है, कुशल, तो कुशल का क्या अर्थ होता है? जो जंगल से कुश लाने में लाता था उसे कहते थे कुशल। जंगल से कुश नाम का कोई वो होता है, उसे लाना बड़ा कठिनाई का काम होता है, हर आदमी नहीं ला पाता, तो वो जो लाता था उसे कहते थे कुशल, है ना? तो जो कुश लाए वो कुशल कहते थे, लेकिन धीरे धीरे उसका एक्सपेंशन ऑफ मीनिंग, अर्थ का विस्तार हो गया। अब कोई भी कार्य में कोई एक्सपर्ट होगा तो उसे कुशल कहने लगे। खाना बनाने में कुशल, गाड़ी चलाने में कुशल, पढ़ाने में कुशल, है ना, भाषण देने में कुशल, खेलने में कुशल, ऐसे अर्थ का विस्तार होता है। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसे बहुत शब्द हैं, जैसे शब्द है गवेषणा, गाय की खोज करने को बोलते थे गवेषणा, गाय को ढूंढने, क्योंकि पहले लोग जंगल में भेज देते सुबह सुबह गाय, फिर शाम को आती थी गाय, अब वो खो जाती थी तो ढूंढने निकलते थे, तो उसको बोलते थे काय के लिए जा रहे? बोले गवेषणा के लिए जा रहे, गाय को ढूंढना। धीरे धीरे उसका अर्थ विस्तृत हो गया। अब किसी भी चीज को ढूंढना को गवेषणा बोलते हैं, यहाँ तक कि रिसर्च को, है ना, आविष्कारों को, है ना, उनको भी गवेषणा कहने लगी। ऐसे बहुत बहुत होता है ना? गोष्ठी मालूम किसे कहते हैं? आजकल हम बोलते हैं ना गोष्ठी चल रही है, गोष्ठी किसे कहते थे? वो आपने देखा होगा, गायें बैठ जाती हैं पेड़ के नीचे गर्मी के दिनों में, छाया में एक साथ मिल के बैठ जाती है ना, जुगाली करती रहती हैं। तो वो जब गाय एक साथ बैठ जाती थी तो उसे बोलते थे गोष्ठी। ऐसे अर्थ विस्तार हो जाता है। तो ये तो अर्थ विस्तार कैसे होता है? वो हो जाता है, लंबा समय लगता है ना? लेकिन यहाँ जो अर्थ का विस्तार हुआ, इसके पीछे आचार्य अर्थ विस्तृत होते हुए भी ऐसा नहीं हुआ अनावश्यक अर्थ, अनर्गल अर्थ, ऐसा नहीं हुआ।
हम आचार्यों से ऐसी उम्मीद नहीं करते। उन्होंने जिस तरह से वैश्वीकरण किया समय शब्द का, ग्लोबलाइजेशन कर दिया, सारे दुनिया पे लागू कर दिया, समझ में आया ना, वो गजब है, वो बहुत मार्मिक बिंदु है। कुंद कुंद देव कह रहे हैं समय सुंदर है, मतलब जीव मात्र सुंदर है, उसमें स्व समय पर समय बंध मुक्ति का भेद ना देखो। अमृतचंद कह रहे हो जीव ही नहीं, सभी द्रव्य अपने आप में सुंदर हैं, बस उसके साथ कोई मिलावट ना हो। मिलावट होगी, अशुद्धता हमेशा पर द्रव्य के संयोग से आती है। ऐसा अभी हम छठवीं गाथा जब पढ़ेंगे ना इसी की, तो उसके भावार्थ की पहली पंक्ति लिखी है पंडित जयचंद जी छावड़ा ने, अशुद्धता हमेशा पर द्रव्य के संयोग से आती है। प्रत्येक वस्तु स्वभावतः असंयोगी है। प्रत्येक वस्तु स्वभावतः अपने द्रव्य गुण पर्यायों में व्याप्त है, बस यही उसकी सुंदरता है। समझ में आए ना, कितनी बढ़िया है। चलो, है ना, तो इस तरह से ये तीसरी गाथा हुई। अब हम जरा चौथी गाथा में पढ़ते हैं। ये चौथी गाथा किस प्रसंग में आई, इसको जानना जरूरी है। जब आचार्य देव कह रहे हैं कि एकत्व निश्चयगत समय ही सुंदर है, तो ये अद्भुत बात है। जो बात आचार्य ने लाइन में कही है, वो एक लाइन जैसी हैसियत नहीं है उसकी। ये तो समझ लो, क्या कहें, है ब्रह्म वाक्य है। दुनिया में जैसे कहते हैं ना ब्रह्म वाक्य है, समझ में आए ना, ऐसा वाक्य है। कौन सा वाक्य? ए अत्तड़ गदो समो सब पथ सुंदर लोहे, एकत्व निश्चयगत समय ही लोक में सर्वत्र सुंदर है। कौन कहे ये बात? दुनिया से पूछो सुंदरता क्या है, कोई कहेगा प्रकृति सुंदर है, कोई कहेगा मन की सुंदरता है, कोई कहेगा सुंदरता वस्तु में नहीं होती, देखने वाले की आंखों में सुंदरता होती है, कोई कहेगा कर्म ही सुंदर है। आचार्य कहते चुप रहो, समय सुंदर है, जीवत्व सुंदर है ना, जिसमें काल से कोई विकार नहीं आता, क्षेत्र से जिसमें विकार नहीं आता। ये जीव मध्य लोक में है तो भी सुंदर है, कहीं भी रहे, किसी भी काल में रहे, किसी भी भाव में रहे, सुंदर है। समझ में आए ना? तो अब कोई कहे, जब ये बात आचार्य लिखते हैं तो मानो श्रोताओं की, पाठकों की कलियां खिल गई हो, हृदय उछलने लगा। आहा, आचार्य हम अभिभूत हैं आपकी इस बात से, हम आनंदित हैं। किन शब्दों में अपना हर्ष व्यक्त करें, किन शब्दों में अपना आनंद व्यक्त करें, हमें तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। लेकिन आचार्य, एक प्रश्न है, आप जो कह रहे हैं ये बात तो हमने कभी सुनी नहीं। क्या प्रश्न है? प्रश्न क्या है? ऐसी बात तो हमने आज तक सुनी नहीं, कभी पढ़ी नहीं, कभी इसका अनुभव नहीं किया, कभी इस बात का परिचय नहीं किया, कभी इस बात की आपस में चर्चा नहीं की, कभी इस बात पे आचार्य हमने एक दूसरे को सीखा सिखाया नहीं, कभी आचार्यत्व नहीं किया। तब आचार्य कहते हैं कैसे होगा, कैसे सुनोगे तुम, क्यों? तो फिर गाथा पढ़ो। देखो चौथी गाथा, गाथा में अब एक साथ बोलते हैं, सरल है ना। सुध परिचिदानुभूदा सवस्त विकाम भोग बंध कहा, सुबलंभो वरिण सुलहो विहतस्। देख, कैसे सुनोगे, कैसे पढ़ोगे, कैसे अनुभव करोगे, कैसे सीखोगे सिखाओगे? क्यों आचार्य? इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हारे लिए वो बहुत दुर्लभ रही, तुम्हें कभी सुनने ही नहीं मिली, परिचय में नहीं आई, अनुभव में नहीं आई ये एकत्व की चर्चा। क्यों नहीं आई? क्यों हम इससे महरूम रहे? क्यों आज तक इससे दूर रहे, इस पारमार्थिक तत्व ज्ञान से, उस पारमार्थिक वस्तु से? तो आचार्य कहते सुनो, सुध सुनी है, परिचिता सबको परिचित है,
अनुभूता सबको अनुभूत है। क्या? काम भोग बंध कहा। सबस्य सबको क्या है? काम भोग। सबस्य भी मतलब समस्त जीवों को, समस्त लोग को। काम भोग बंध की कथा, काम भोग बंध की कथा सबको सुनी, सबने सुनी है, सबके लिए परिचित है, सबके लिए अनुभूत है। कौन सी कथा? काम भोग बंध कथा, इसलिए वो सुलभ है। अब ये अर्थ कहां लिखा है इसलिए वो सुलभ है, वो आगे की पंक्ति से निकलता है। तो पहली लाइन का अर्थ क्या हुआ? काम भोग बंध की कथा समस्त जीवों के लिए सुलभ है। क्यों? क्योंकि वह उसने सुनी है, परिचय किया है, अनुभव किया है, इसलिए सबके लिए सुलभ है। लेकिन 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 विहत्तस्य, विहत्तस्य मतलब विभक्त की, विभक्त के मतलब प्रत्यगात्मनः शब्द आया, टीका में आया, वो पन्ने कलश पढ़ा नहीं। पर से भिन्न आत्मा के एयत्तस्सुबलंबो, पर से भिन्न आत्मा का जो एकत्व है वह उबलंबो, उबलंबो मतलब उसका ना सुना, ना परिचय किया, ना अनुभव किया। णबरी, णबरी मतलब केवल, ना सुलहो, वह सुलभ नहीं है, मतलब वो दुर्लभ है। णा सुलहो, सुलभ नहीं है। तो सुलभ नहीं है ऐसा बोलने में थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है, तो सुलभ में ना को दोनों मिला के एक शब्द बना दो, दुर्लभ है। ना सुलभ ये हो गया नास्ति से, निषेध परक। इसे अस्थि परक बनाना हो तो क्या अर्थ होगा? दुर्लभ है। मतलब क्या हुआ? पर से भिन्न एकत्व की जो उपलब्धि है, इसकी प्राप्ति है, वो दुर्लभ है। और काम भोग बंध की कथा सबने सुनी है, परिचय किया है, अनुभव किया है, इसलिए वो सुलभ है। तो नीचे में णा सुलभ, तो ऊपर की पंक्ति में क्या जोड़ लेना? सुलभ। ठीक है, अर्थ समझ में आया है ना? और नीचे णा सुलभ, इसको एक शब्द में करना चाहो तो कर लो, दुर्लभ। तो दुर्लभ का उल्टा क्या होगा? सुलभ। तो ऊपर की पंक्ति के साथ लागू कर लो। इसलिए कहा कि नीचे की पंक्ति से ऊपर की पंक्ति में सुलभ वाला अर्थ ट्रांसफर होगा, क्योंकि ये छंद है ना, पद्य है, काव्य है। तो क्या अर्थ हुआ? अर्थ ये हुआ कि लोक के सभी जीवों को काम भोग बंध की कथा सबने सुनी है, परिचय किया है, अनुभव किया है, इसलिए सुलभ है। लेकिन पर से भिन्न एकत्व की जो उपलब्धि है, उसकी जो प्राप्ति है, बस वो ही सुलभ नहीं है, अर्थात वो दुर्लभ है। क्या मतलब हुआ? आचार्य कहते हैं कि भैया मैंने कहा ना, कोई यहां ऐसा कह सकता, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका भाव क्या हुआ कि देखो तुमने काम भोग बंध की कथा सुनी, उसी का परिचय किया, उसका अनुभव किया, है ना, इसलिए वो तुम्हारे लिए दुर्लभ रही, है ना। और ये चर्चा, एकत्व की चर्चा सुलभ, ये मतलब वो सुलभ रही और दुर्लभ रही। तो कोई कह सकता है कि आचार्य देव, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो बात बता रहे हैं हमें, हमने ना कभी सुनी है, ना परिचय किया है, ना अनुभव किया है। बोले हाँ, बात तो सही है। तो कोई ऐसा भी कह सकता है, तो गर्भोक्ति सी लग रही कि मैं तुम्हें वो बात बता रहा हूं जो तुमने आज तक सुनी नहीं, परिचय नहीं किया, अनुभव नहीं किया। अरे कहते सुनो भैया, गर्भोक्ति नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपके घर आऊं भोजन करने के लिए, अथवा आप मेरे घर आए भोजन करने के लिए, पहली वाली संभावना ज्यादा है ना। तो मान लीजिए मैं आपको भोजन करने के लिए आपके घर पे, तो और आप रमेश जी, भंडारी जी, आपके बेंगलोर आऊं मैं, और आपके घर पे भोजन करने के लिए आऊं। और भाई साहब विपिन जी के तो यहाँ, विनीत जी के यहाँ तो गए भी थे अभी, है ना, जून के महीने में बहुत प्यार से भोजन कराया था आगरा में। तो मैं घर पे आऊं और आप कहें पंडित जी आपको मैं ऐसा भोजन कराऊंगा जो आपकी 7 पीढ़ी ने नहीं किया होगा, जिंदगी में आज तक ऐसा भोजन नहीं किया होगा।
तो मुझे कैसा लगेगा सुन के? अच्छा लगेगा? दोषी जी, आप मेरी जगह पे होंगे तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? बोले बता यार, अपमान करने के लिए, बेइज्जती करने के लिए बुलाया है, हमारे 7 पीढ़ी पूर्वजों को गालियां दे रहे हैं आप, तो उनने हमें अच्छा खाना नहीं खिलाया, तो अनादर सा लगेगा ना। ऐसे कोई कहे मैं तुम्हें वो बात सुना रहा हूँ जो तुमने आज तक सुनी नहीं, परिचय नहीं किया, अनुभव नहीं किया, वो तुम्हारे लिए दुर्लभ रही, अब मैं तुम्हें वो सुना रहा हूँ, तो ऐसा ही लगेगा। आचार्य देव गर्भोक्ति, अरे ऐसा कुछ नहीं है भैया, तो फिर क्यों ऐसा लिखते हैं? अरे आचार्य कोई गर्भ, आचार्य ने स्पष्ट कह दिया, स्पष्ट। जब मंगलाचरण लिखते हैं आचार्य तो पहली लाइन में सिद्धों की वंदना करने के बाद 2 टूक कहा है कि मैं उस समय पाहुड़ को कहूंगा जो श्रुत केवली कथित है। श्रुत केवली कथित समय पाहुड़ को कहूंगा। मैं जो बात बता रहा हूं वो अपूर्व नहीं है, मेरे पहले किसी ने कही नहीं, बताई नहीं, ऐसा नहीं है। अरे मैंने अपनी गुरु परंपरा से जाना है, श्रुत केवलियों की परंपरा से, है ना, और अपने आराती आचार्यों की परंपरा से मैंने जाना है। तो जब वो थी लोक में तभी तो मैंने जानी, इसलिए मैं ऐसा कोई दंभ नहीं भरता कि ये कोई अपूर्व चर्चा है जो तुमने आज तक सुनी नहीं, परिचय तुमने नहीं सुनी होगी, लेकिन भैया ज्ञानियों की परिणति में और उनके विवेचन में तो ये एकत्व भक्त की चर्चा हमेशा ही रही है। मुझे भी गुरु परंपरा से प्राप्त हुई है, मैं भी कोई जन्म से ही, है ना, आत्मानुभवी नहीं था, क्योंकि जन्म से इस काल में कोई होता भी नहीं अनुभवी, सम्यक दृष्टि यहाँ पैदा नहीं होते, समझ में आया ना। इस पंचम काल में, है ना, इसलिए हम इस बात का कोई दम नहीं भरते कि मैं जो कह रहा हूं वो कोई अपूर्व है, मेरे पहले किसी ने कही नहीं। मैं तो कह के आ रहा हूं पहले ही गाथा में, दूसरी पंक्ति में, सिद्धों की वंदना करने के बाद पहला ही काम मैंने ये किया। और सिद्धों की वंदना कोई काम नहीं है, जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो भगवंतों का स्मरण करते ही हैं, वो कोई काम समझ कर करते हैं। तो उसको यदि गौण कर दिया जाए वंदना को, तो आचार्य ने तो पहला काम ही ये किया कि मैं जिस समय पाहुड़ को कह रहा हूं वो श्रुत केवली कथित है, यानी वो कहा गया है, पहले अनंतों बार कहा जा चुका है, अनंतों बार उसका बोध, है ना, प्राप्त करके जीवों ने आत्मा की अनुभूति की है, इसलिए कोई ये बात अपूर्व है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। तो फिर क्यों दुर्लभ कह रहे हैं? आचार्य ने चौथी गाथा लिख के हमारी अरुचि की तरफ इशारा किया है। काय की तरफ इशारा किया है? अरुचि की तरफ, कि सब चीजें हो आपके पास, सब कुछ हो, लेकिन आपकी रुचि, आपकी दृष्टि उस तरफ ना हो, तो वह चीज होते हुए भी नहीं होने जैसी हो जाती है। कुछ बात समझ में आ रही है? आपके घर में खजाना, आपके घर में अरबों खरबों रुपए के जवारात पड़े हुए हो, लेकिन आपको पता ही नहीं हो, आपको यकीन ही नहीं हो, और आप दर दर की ठोकरें खा रहे हो, बच्चे भीख मांग रहे हो, झोपड़पट्टी में रह रहे हो, कीड़ों मकोड़ों की जिंदगी जी रहे हो, तो कहते हैं उसका वह करोड़ों का खजाना होते हुए भी नहीं है। समझ में आए ना? तो उसकी जो बदहाली है, वो जो नारकियों त्रेंचों जैसा जीवन जी रहा है मनुष्य होते हुए भी, उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये नहीं कि उसके घर में खजाना नहीं है, खजाना तो है, उसका कारण है कि होते हुए भी उसे इस बात की ज्ञान नहीं है और प्रतीति नहीं है कि मैं करोड़पति अरबपति, मेरे घर में धन संपदा भरी पड़ी है। यदि 1 मिनट को ज्ञान हो जाए, प्रतीति हो जाए, तो 7 पीढ़ी खाएंगे। समझ में आ रही है बात? धनाढ़ हो जाएगा। तो आचार्य ने चौथी गाथा लिख के हमारी अरुचि की तरफ इशारा किया है कि ये भगवान आत्मा का अनुभव करने वाले ज्ञानी धर्मात्मा तो इस संसार में पहला अनंत काल से लेके आज तक हैं, और वह उसका प्रतिपादन भी करते हैं। लेकिन क्या करें, तुम्हें रुचि रही काम भोग बंद की कथा की, और इस रुचि के कारण वह भगवान आत्मा का उपदेश होते हुए भी, उस एकत्व विभक्त उस समय का उपदेश होते हुए भी तुम उससे दूर रहे। समझ में आए ना? उसकी प्राप्ति तुम्हें नहीं हुई। आचार्य ने इस चौथी गाथा के जरिए हमें हमारी अरुचि की तरफ इशारा किया है
कि आपने गलती की, सब कुछ था। होता है ना, भौतिक दूरी कोई मायने नहीं रखती। आपका बेटा यहाँ से 7 समंदर पार कनाडा में, हमारे इंदुलाल जी कनाडा सुन रहे हैं, है ना, उनके यहाँ हो, तो भले ही हम फिजिकली बहुत दूर दूर हैं, हजारों किलोमीटर दूर, लेकिन वहां उसे सर्दी जुकाम होता है तो यहाँ हमें इतनी तकलीफ होती है जैसे हमें निमोनिया हो गया। पता चले कि कनाडा में हमारे बेटे को कोरोना हो गया तो आपकी क्या दशा होगी। मतलब इतना अटैचमेंट, जबकि भौतिक तौर से, शारीरिक तौर पे बहुत दूर है, लेकिन महसूस करने के दूर पे कितने करीब है, जैसे बिल्कुल नजदीक ही है। समझ में आया ना, एक पल के लिए माँ के लिए वो बेटा दूर होता है, समझ में आया ना? नहीं होता, वो हमेशा रहता है। मेरी माँ बाप भी देखो सुन रहे हैं, रैली में बैठे हैं सामने, भले ही हम 800-900 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन मेरे मन से ये और इनके मन से मैं कभी अलग अलग होता हूँ क्या? लेकिन दो भाइयों में झगड़ा हो जाए प्रॉपर्टी को लेके या किसी बात को लेके, बिल्कुल एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाए, और हो सकता है एक ही छत के नीचे रह रहे हो, लेकिन बंटवारा हो जाए और बीच में लाइन खिंच जाए कि आज से ये तुम्हारा, इतना मेरा। अब भौतिक तौर पे तो एक छत के नीचे रह रहे हैं, लेकिन दूरियां इतनी हो चुकी हैं कि इसके लिए 7 समंदर की दूरी भी बहुत, समझ है ना, छोटी है। 7 समंदर तो पार किए जा सकते हैं, लेकिन ये 4-5 फीट की दूरी पार नहीं की जा सकती। पता चले उसकी जान चली जाए, उसका सामने से वो निकल जाए अर्थी, अंतिम यात्रा, और या अखबार पढ़ता रहे और चाय पीता रहे, इतनी कशा है। तो भौतिक तौर पे बिल्कुल नजदीक है, लेकिन अपनेपन के तौर पे बहुत दूर है, 14 राजू से भी ज्यादा दूरी है। और अपना बेटा 7 समंदर पार है, लेकिन महसूस करने के दूर पे जैसे यहीं बैठा है। ये कमाल है रुचि और अरुचि का। कहते सब कुछ था, लेकिन तुम्हारी रुचि काम भोग बंद की कथा में थी, तो वह होते हुए भी तुम्हारे लिए दुर्लभ हो गया। ज्ञानियों के हृदय में तो वह समय हमेशा सुलभ रहा, और जो उनके नजदीक गया, जिन्होंने उनकी सेवा की, उपासना की, उनके वचनों को ग्रहण किया, उनके लिए वह हमेशा नजदीक रहा। लेकिन तुम्हारे लिए तो वो रुचि रही नहीं, तुम्हें काम भोग बंद की कथा की रुचि रही, इसलिए तुम्हारे लिए वह दुर्लभ हो गया। इस तरह चौथी गाथा में आचार्य ने हमारी अरुचि की तरफ इशारा किया है। काय की तरफ इशारा किया है? अरुचि की तरफ। कुछ बात समझ में आ रही है? अच्छा, ईमानदारी से बताना, ये जो मैंने बात बताई है आपको समझ में आई कि नहीं? काय की तरफ इशारा किया है? अरुचि की तरफ इशारा किया है। उन्होंने थोड़ा सा इससे मिलता जुलता एक रेफरेंस मुझे याद आ रहा है। शास्त्रों में तो बहुत है, लेकिन थोड़ा मन मन जिसमें हमारा टिक जाए, जो हम पढ़ते रहते हैं, वहां से मैं एक रेफरेंस बताता हूँ। और वो भी समय सार से ही लिया है ना, 17वीं 18वीं गाथा की टीका से लिया है। वो जो है ना सिद्ध पूजन बाबू युगल जी की लिखी हुई, उसकी जयमाला याद करो आप। उसमें क्या लिखा है? जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिर निद्रा का अंत, मदिर सुमोहन ममता का, अरे बेचेत पढ़ा मैं संत, घोरतम छाया चारों ओर, नहीं निज सत्ता की पहचान, निखिल चढ़ता जड़ता दिखती सब प्राण, चेतना अपने से अनजान, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम, अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध। देखो ये सब संभावना बता दी ना, किंतु ये हाँ ये सब कुछ था, लेकिन किंतु तुम्हें काम भोग बंद की कथा की रुचि रही, इसलिए तुम्हारे लिए दुर्लभ रहा। है? ऐसी सब बताया है, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, कीर मरकटसी गहल अनंत। और एक वो जो पद आया है, सच में दिल छलनी छलनी कर, अरे पाकर खोया भगवान। क्या शब्द दिया? अरे पाकर खोया भगवान। बस सच में, मतलब क्या कहे, अरे कैसी अरे शब्द में कितनी करुणा है कि नहीं? कितनी अपील है। अरे पाकर खोया भगवान, पाकर खोया,
चार ही तो शब्द है बोलो, लेकिन चार शब्द में कितनी करुणा है ना। अपने प्रभुत्व की स्वीकृति और उसकी विस्मृति से होने वाली जो बदहाली है, बिल्कुल चार शब्दों में क्या चित्रण है। अरे पाकर खोया भगवान, खत्म, दुनिया रुक जाए, दुनिया बस रोक दो, अब आगे मत जाओ। इससे बड़ी निंदा गर्हा, इससे बड़ा संबोधन, इससे बड़ी करुणा नहीं हो सकती। क्या लिखा, क्या लिखा, अरे पाकर खोया भगवान। अब क्या बोले, अब इससे आगे बचा क्या, भगवान से बड़ी कोई चीज होती है क्या, वो पाकर खो दिया, बस खत्म है। न देखा मैंने कभी बसंत, यही कारण है कि हम कभी बसंत नहीं देख पाए। बसंत मतलब खुशहाली, तत्व की भाषा में कहें तो संवर तत्व नहीं देख पाए, अध्यात्म की भाषा में कहें तो आत्म स्वरूप की उपलब्धि नहीं हो पाई, समता भाव नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। क्या शब्द दिया, अरे पाकर खोया भगवान, अरे पाकर खोया। पाकर मतलब ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे बाबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम, है ना। तो ऐसा है। तो ये तो आत्मानुभूति और उसमें हो गई। यहाँ चर्चा के तौर पे आचार्य इस तरह से कह रहे हैं कि वो सब सुलभ था, उसकी चर्चा, वार्ता, अनुभव सब सुलभ थी, लेकिन तुम्हारी रुचि नहीं रही, इसलिए तुम्हारे लिए वो दुर्लभ। समझ में आए ना। अब आप कहेंगे कि ये अर्थ आप कहाँ से लाए, कि वो तो थे, हम कभी वो जो आत्म उपलब्धि जीवों की संगति नहीं की, उनकी बात नहीं मानी। ये टीका में लिखा है अमृत चंदाचार्य, आप टीका की आखिरी पंक्ति पढ़ेंगे ना, तो उसमें लिखा है कि आत्मा को जानने वालों की संगति सेवा ना करने से ना तो पहले कभी सुना, ना परिचय में आया और ना कभी अनुभव में आया, है ना। ऐसे सब है। हालांकि ये भाषा वचनिका की भाषा है, मूल टीका में नहीं है, है ना, भाषा वचनिका का, है ना। गजब है, ठीक है। चलो, अब यहां ये जानना जरूरी हो जाता है कि ये जो सेवा वाली बात, ये भाषा वचनिका में है। अमृत चंदाचार्य की जो आत्मख्याति है, उस पे जो भाषा वचनिका पंडित जयचंद जी छावड़ा ने लिखी, उसमें से बोली है मैंने, है ना। चलो, अब क्या कह रहा हूं मैं, ये काम भोग बंद की कथा का अर्थ क्या है, बस ये जानना है ना। काम भोग, इनमें क्या फर्क है, पहले तो ये जाने हम। काम, एक सिंपल अर्थ तो ये है, काम भोग संबंधी कथा, वो हमारे लिए सुलभ है, क्योंकि हमने सुनी, परिचय किया, अनुभव किया, है ना। लेकिन अब काम भोग शब्द में अर्थ में फर्क है। स्पर्शन और रसना इंद्रिय के विषयों को कहते हैं काम। 5 सेंस ऑर्गन है ना, 5 इंद्रिय, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण। तो स्पर्शन रसना इंद्रिय के विषयों को कहते हैं काम, और घ्राण चक्षु और कर्ण, इन 3 इंद्रियों के विषयों को कहते हैं भोग। यानी 5 इंद्रियों के भोग, ये है काम भोग, है ना। तो काम और भोग में अंतर समझ में आ गया आपको, और दोनों का मिला दो तो अर्थ क्या निकलेगा, पंच इंद्रिय के भोग संबंधी कथा तुमने बहुत सुनी है, परिचय किया है और अनुभव किया है। ये तो एक अर्थ हो गया। यहाँ एक इस अर्थ में क्या अर्थ है काम भोग संबंधी कथा का, कि काम भोग के विषय की कथा, मतलब काम भोग संबंधी कथा, यानी स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, इन 5 इंद्रियों के विषयों की कथा। कितने होते हैं इसके विषय, तो थोड़ा और अपन पाठमाला की बातें याद कर लो जरा। स्पर्शन इंद्रिय के 8 विषय, रूखा चिकना कड़ा नरम हल्का भारी और ठंडा गरम। मतलब हमने इसकी चर्चा तो बहुत सुनी, आज ठंड बहुत है, आज गर्मी बहुत है, गरम चाय हो गई जी, ठंडी नहीं पी सकता जी, है आइसक्रीम ठंडी चाहिए, चाय गर्म चाहिए, शरबत ठंडा चाहिए, है दाल गर्म चाहिए। कहते ये चर्चा हमने बहुत सुनी, परिचय किया और अनुभव किया, इसलिए सुलभ है। कहीं चले जाओ, आप कहीं बैठ जाओ, खाने पीने की चर्चा दुर्लभ है, उसमें हम ऐसे रचे बसे हैं, ऐसे रचे बसे हैं, सुलभ है, सब जगह सुलभ है।
जहां बैठ जाओ वहां सुलभ है। स्पर्शन रसना, वही खाने पीने की चर्चा, खट्टा मीठा कड़वा कषाय तीखा है। आप देखो अभी बहनें आपस में बैठ जाएं तो बैठे बैठे 10-20 डिश तो वैसी बना देती हैं, चर्चा चर्चा में बना देती कि नहीं है। स्पर्शन रसना घ्राण गंध दुर्गंध है। स्पर्शन रसना घ्राण, चक्षु आंख, ये सुंदर है, ये अच्छा है, ये थोड़ा ये है ये चर्चा, ये दुर्लभ है कि सुलभ है, अरे कहीं खड़े हो जाओ, ये कलर अच्छा लग रहा है, ये डिजाइन अच्छी लग रही है, अरे इसमें हम इतने रचे बसे हैं कि कभी सोचा ही नहीं कि कोई अरस भी हो सकता है, अरूप भी हो सकता है, अगंध भी हो सकता है। समझ में आया ना। कर्ण, ये राग अच्छी है, ये शब्द कितने अच्छे लगते हैं, उनकी आवाज बहुत अच्छी है। अरे जब इसी चर्चा में फंसे रहोगे तो रंग रहित, रूप रहित, रस रहित, राग रहित, शब्द से रहित कोई होगा, इस बात की कभी कल्पना भी होगी। और आप किससे उम्मीद रखते हैं दुनिया में, कहां जाएंगे दुनिया में जो अरस अरूप की चर्चा करेगा, कोई है? और होगा भी कोई दुर्लभ प्राणी ऐसा होता है, इसकी चर्चा करने वाला, इसका अनुभव करने वाला, तो तुम्हारी उसी रुचि नहीं है। क्यों? क्योंकि रुचि तो काम भोग संबंधी कथा में है। कुछ बात समझ में आ रही है? आचार्य कहते इसलिए तुम्हारे लिए दुर्लभ है। सब कुछ है लेकिन तुम्हारी रुचि तो नहीं है ना उस तरफ। आप देखो किसी के घर के बगल में ही मंदिर हो लेकिन जाए नहीं, तो किसकी गलती? समझ में आया ना। सबके घरों में समय सार है, मतलब शुद्धात्मा का संबोधन है कि नहीं, मौजूद है कि नहीं सबके घरों में, लेकिन कोई ना पढ़े, तो सुलभ है कि दुर्लभ? अरे आपके घरों में समय सार है, हाथ में हो, पूजा कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, लेकिन पढ़े ना, तो हाथ में होते हुए भी दुर्लभ है। ये धवल, जय धवल भी पूजा की वस्तु बने थे कई सैकड़ों वर्षों तक, 600-700 साल तक वो पूजा होती रही उनकी, कोई पढ़ने वाला नहीं था। तो सुलभ की दुर्लभ? हाँ फिजिकली तो सुलभ है लेकिन सुलभ होते हुए भी 700-800 साल लगभग दुर्लभ रहे, क्योंकि कोई पढ़ने वाला नहीं था। तो सुलभ और दुर्लभ की महिमा, मतलब शब्द ये फिजिकली दूरी का नाम नहीं है, आपकी रुचि। और तीसरा शब्द है बंध। तो अमृतचंद आचार्य तो बंध शब्द की व्याख्या में सीधा अर्थ करते हैं काम भोग संबंधी कथा, लेकिन जब आचार्य जयसेन देव के चरणों में जाते हैं तो उन्होंने बंध कथा का अर्थ मालूम क्या किया? प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और नर नार का आदि पर्याय। और पिछली गाथा में बंध कथा का अर्थ किया, तीसरी गाथा में बंध कथा मतलब गुणस्थान आदि की कथा। यानी आचार्य देव जयसेन स्वामी कहते हैं कि तुमने धर्म के नाम पे बंध की कथा बहुत सुनी है, परिचय किया है, अनुभव किया है, इसलिए निर्बंध आत्मा की चर्चा दुर्लभ है यानी काम भोग में तो आ गई पाप की कथा, विषय भोग की कथा। कदाचित तुम मनुष्य हुए, पंचेंद्रिय हुए, बुद्धि हुई, शास्त्र पढ़ने भी मिले, धर्म श्रवण करने का अवसर भी मिला, पढ़ने का अवसर मिला, तो तुम क्या करते रहे धर्म के नाम पे? 8 कर्म, 148 प्रकृतियां, इस गुणस्थान में इतने कर्मों का बंधन, ये विच्छुत्ति, बस ये पढ़ते रहे और तुमने जान लिया कि मैंने परमार्थ को जान लिया, बस इसलिए आत्मा दुर्लभ हो गया, इसलिए वह समय दुर्लभ हो गया। तो काम भोग की कथा में आ गई सारी पाप चर्चा, और बंध की कथा में आ गई आप हम जो भी सैद्धांतिक चर्चा करते हैं जीव की, वो चर्चा। और कहते ये तुमने बहुत सुनी, परिचय किया, अनुभव किया, इसलिए तुम्हें वह एकत्व दुर्लभ रहा। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे कहते हो? जयसेन आचार्य ने जो ये अर्थ किया है ना, ये बिल्कुल समय सार की जो थीम है ना, उसको समझते हुए किया है अर्थ। आप जाएंगे मोक्ष अधिकार में, देखो अब आपको होमवर्क दे रहा हूं, अब आप तो अभी तुरंत तो नहीं पढ़ पाऊंगा, समय हो गया है ना। आप ये मोक्ष अधिकार की गाथा पढ़ना, 288, 289, 290, 291 है ना। 290 गाथा में तो वो साफ साफ लिखते हैं, अरे भैया
प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध को जानते हुए भी कोई छूटने वाला नहीं है कर्मों से। समझ में आया ना? जयसेन आचार्य ने ये अर्थ किया बंध कथा का कि प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, ये भी तुम्हारे लिए सुना, परिचय किया, अनुभव किया, लेकिन बस इसलिए वो सुलभ रही चर्चा, ऐसा है ना। चलो, तो समय हो गया है और चर्चा अपन कल करेंगे। चलिए, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर बाकी की बात कल करेंगे। जिनवाणी स्तुति है किसी का कोई प्रश्न? आपको स्वयं सुविधा है, आप स्वयं अनम्यूट कर सकते हैं स्वयं को, बताइए। अभी कोई रेज हैंड कर रहे थे। चलिए, आपका ये प्रवचन जो लोड हो रहा है क्या, इसमें यूट्यूब में आएगा? हाँ हाँ, चल रहा है, यूट्यूब पे है। वो अपने लिंक में जाना पड़ेगा या डायरेक्ट वो लोग सुन सकते? हाँ, वो आप मेरे चैनल पे जाएंगे ना, डॉक्टर मनीष कुमार जैन मेरठ, तो उसमें आपको, आप ग्रुप में नहीं है क्या मेरे समय सार चर्चा के ग्रुप में? नहीं, मैं अभी कल से 2 दिन से ज्वाइन। अच्छा अच्छा, तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। हाँ बोलिए। 95 287 हाँ 62 62 447। हमने एक ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप पे, समय सार चर्चा नाम से। पहले तत्वार्थ चर्चा था, अब तत्वार्थ सूत्र पूरा हो गया तो उसका नाम बदल दिया। ये केवल सूचनाओं के लिए है कि क्लास कभी नहीं हो तो उसकी सूचना, है ना, तो इसके लिए तो उससे सुलभ होगा। और प्रवचन होने के बाद फिर हम ये लिंक भी डाल देते हैं, आज जो व्याख्यान होता है तो क्या वहां क्या से लिंक सब निकालना पड़ेगा? वो आप क्या करना, आप व्हाट्सएप चलाते हैं? आपका व्हाट्सएप के अंदर ही किधर आया था लिस्ट में? हाँ, तो आप इस व्हाट्सएप पे अपना नाम और जय जिनेंद्र लिख के मुझे भेज दीजिए, तो मैं आपको उसमें ऐड कर लूंगा और उसमें आपको सब मिल जाएगा। ये लिंक भी भेज दूंगा, सब मिल जाएगा। भंडारी जी कुछ कह रहे हैं? अपने शांति भाई दादर से। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, आपको जानता हूं मैं जानता हूँ, सब परिचित चेहरे हैं, है ना। चलिए, हाँ, शांति भाई जी कुछ कह रहे थे। रमेश भाई बताइए। पंडित जी, जो आपने विवेचन किया था है अनेक प्रकार से जीव समय जो है, पर समय और स्व समय, हाँ, बहुत अच्छा लगता है और आचार्य ने बहुत अच्छी तरह से सब जगह विवेचन किया है। हमको भी ये 1 घंटा जब सुनते हैं तो फिर हम स्व समय और पर समय, लेकिन जैसे 1 घंटा के बाद फिर बाद में हम तो पर समय में चले जाते, तो जीव बारंबार कैसे ये स्व समय में आए सुनने के लिए। तो अभी आपके समक्ष में या जिनवाणी के समक्ष में हम सबको बहुत अच्छा लगता है कि मेरा है कि भाई कैसे स्व समय में उस, आप अभी बोला कि ये जीव ने कभी संबद्ध तत्व प्राप्त किया ही नहीं, तो कैसे करें? चलिए, ठीक है, चलिए जिनवाणी स्तुति करें।